You're watching SafeConnect.com news update. Stay tuned. Our very own and a very renowned Mr. Ejaz Khan. We are going to catch hold of him and ask him a lot of questions. So first of all, what do you think about such a portal that has come up into the industry? What do you think about such a portal? I think good यार, ऐसे नए टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए उन लोगों को, और अगर ये ऐसा कुछ करे है तो it's very nice. It's a good thing. So you think that these new people, the newcomers who come from abroad or come from other cities, they're going to be benefited from this? I don't know that how much they're gonna benefit for this, but yeah, of course, new talent should come and ask them work and join them, and inshallah Mr. Salim will do something good for them. Let's see. Okay, a couple of more questions. What do you think will you tell us should be the do's and don'ts for the people who come from different cities and struggle? What are the do's and don'ts to get work in the industry? पहले तो ये कहूँगा कि जो लोग बाहर से आते हैं वो ये सोच समझ के आना कि ये कोई हलवा नहीं है जो तुम बनाओगे और खा लोगे। यहाँ पे लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं और वड़ा पाव खाते हैं और वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं करते। तो सोच समझ के आना, और जब आओगे तो फिर अपने घर वालों से कह के आना कि शायद मुझे 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। यू नेवर नो कि बैंक में काम करोगे तो तुम्हें पता है एक जगह रिजेक्ट होगा, दूसरी जगह काम मिलेगा। तुम डॉक्टर हो तो तुम्हें पता है पढ़ोगे तो डॉक्टर तो बन ही जाओगे। लेकिन एक्टर का एक ऐसा लाइफ है और ऐसी ज़िंदगी है कि तुम्हारे 100, 200, 500 रिजेक्शन भी हो सकते हैं और इसके बाद भी तुम्हें शायद काम ना मिले। तो बस यही है कि अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह सबसे बड़ा है। यश चोपड़ा, सुभाष घाई, सबसे बड़ा अल्लाह ताला है, तो मैं उन पे ही बिलीव करता हूँ। तो उन्होंने ही मुझे बनाया, बाकी सब तो आई डोंट नो। मैं उनको यही कहूँगा कि अगर खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। वाह। So what do you think, when people come from different cities और वो गुमराह हो जाते हैं, उनकी खुद मिसलेड हो जाते हैं, then वो हैंग आउट करने लगते हैं, टाइम पास करने लगते हैं, एंड एट अ मोमेंट वो इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं that they take help of drugs or probably different things. What advice would you give them? मैं तो उन्हें ये एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले ड्रग्स करना बहुत बुरी बात है। पहले अपने आप को उस मुकाम पे ले जाओ, उस मुकाम पे ले जाने के बाद आई वोंट सजेस्ट कि यू डू इट, बट स्टिल अगर तुम में इतनी ही चूल है तो वहाँ जाके करो। पर यहाँ पे आके तुम अगर टाइम पास करोगे, यहाँ पे आगे अगर तुम लड़कीबाजी करोगे, यहाँ पे आगे अगर तुम दोस्त बनाओगे, ये सब करोगे तो हो गया। यहाँ पे दोस्त तुम्हारे एक्टर होने चाहिए, डायरेक्टर होने चाहिए, राइटर होने चाहिए, वो भी वो जिनको ज़िंदगी में कुछ करने की ख्वाहिश है, ना कि सिर्फ बातें करने वाले लोग। क्योंकि यहाँ पे 99% लोग बातें करते हैं, 1% लोग काम करते हैं। तो 1% लोगों को ढूंढना है तुम्हें, पर मिलेंगे तुम्हें 99 वाले, तो वो तुम कैसे पहचानोगे, वो तुम पे। So what mindset should they have? Should they have a backup plan कि अगर ये नहीं काम किया, as you say कि समय हो भी सकता है कि 200-300 ऑडिशंस के बाद नहीं सिलेक्ट हो। So आपको लगता है कि उनको कोई बैकअप प्लान होना चाहिए, यही माइंडसेट से आना चाहिए कि नहीं हमें यही करना है, ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं करना है? Do you think they should come with a backup plan? यार देखो, अगर मुझसे सलाह लोगे तो इन लोग जाके ऑफिसों में सबसे झगड़े करेंगे, काम नहीं दिया तो। मेरी बात मत मानना, मैं रेबल हूँ। मैं यही कहूँगा कि अगर तुम में वो बात है और तुम इतने टैलेंटेड हो और डिफरेंट हो तो तुम्हें 100% काम मिलेगा। काम बहुत है, पर लोग क्या होता है, काम तक पहुँचने से पहले ही गुमराह हो जाते हैं और उनको अल्लाह ताला पता नहीं क्या ऐसी कोई समझ दे देता है कि वो एक्टर बनने का छोड़ के राइटर बन जाते हैं, तो वो बन जाते हैं प्रोडक्शन मैनेजर बन जाते हैं। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग यार। मैं तो यही कहूँगा कि बस अल्लाह ही सब कुछ कर सकते हैं यार। अगर हमारे हाथ में होता तो फिर तो क्या हो सकता था। आप जो ऐसे एक्टर्स हैं जो लोग बाहर से आते हैं, आप उन्हें ब्रेक मिलने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स अपने तरफ से बताइए। उनको क्या करना चाहिए दैट दे डू गेट अ ब्रेक, या क्या नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें ब्रेक ऑडिशंस पे या इसमें ब्रेक नहीं मिलता है? उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? स्पेशली द पीपल हु अटेंड 4, 5 ऑडिशंस एवरी डे, उनको क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए? नहीं, इसमें अभी यार ये देखो, ये सब किस्मत का खेल है। मैं तो यही कहूँगा कि घोड़ों को नहीं मिलती है घास और गधे खा रहे चमनप्राश। तो ये सब तकदीर का खेल है। अगर अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। मेहनत करो अपने आप में और अपने एक फील्ड में मेहनत करते रहो तो इंशाल्लाह होगा ही होगा। बस यही है, इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई
ऐसा नहीं है कि अगर डॉक्टरी की पढ़ाई करोगे तो डॉक्टर बन ही जाओगे। इसमें सिर्फ लक का खेल है, हार्डवर्क का खेल है, तकदीर का खेल है, बस। सेफ कनेक्ट के लिए आपके क्या विचार हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेफ कनेक्ट? सेफ कनेक्ट के बारे में बस यही कहूँगा कि अल्लाह इसको कामयाबी दे, और इनका फेस का जो टैलेंट का जो फेस है वो काफ़ी अच्छा है। सोहा अली खान काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है और काफ़ी बड़ी स्टार है। सो डू यू थिंक आप अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे, अपने लोगों को, अपने जान पहचान वालों को बोलेंगे इसमें कनेक्ट होने के लिए? हाँ, अगर 1 साल के बाद सोहा का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है और ये लोग मुझे साइन करते हैं ब्रांड एम्बेसडर के लिए, तो शायद मैं बोलूँगा। So I think I need to talk to you about that.